डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न नंबर 2 से प्रश्न नंबर 5 तक हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। तो हमें यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दे रखा है और इस द्विघात समीकरण के दो मूल हमें बराबर दे रखे हैं, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो दो मूल बराबर कब होते हैं? जब आपका d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, तो उस समय मूल बराबर होते हैं। तो इसकी तुलना करेंगे। सबसे पहले इसकी तुलना, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है द्विघात समीकरण की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब हम ये करेंगे तो क्या होगा? a के बराबर 2 है, b के बराबर k है और c के बराबर 3 है। तो अब हम d ज्ञात करेंगे, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे। ये होगा k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3, यानी ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दिए 24, k स्क्वायर माइनस 24 आ जाएगा। अब ये दे रखा है कि द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर है। तो यहाँ पे दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर है। मैंने आपको इसकी शुरुआत में बताया था, यदि दो मूल बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जो आपने b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात किया है उसको 0 रखना है। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? k स्क्वायर माइनस 24 है, इसको 0 रखना है। तो k स्क्वायर के बराबर आ जाएगा 24। अब एक फार्मूला बताता हूं मैं। यदि x स्क्वायर के बराबर a स्क्वायर हो तो x बराबर क्या होता है? प्लस माइनस a होता है। तो यहाँ पे k का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस वर्गमूल 24 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 24 का वर्ग है। तो वर्गमूल 24 को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कि 4 गुणा में 6, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और वर्गमूल 6। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। 24 को मैंने लिख दिया 4 गुणा में 6, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अंदर वर्गमूल 6। तो इसलिए k का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। तो इस तरह से प्रश्न 2 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से की, b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात किया। जब मूल हमें बराबर दे रखे हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac को हमें 0 रखना है, और फिर k का मान ज्ञात कर दिया। अब आगे प्रश्न नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें एक ऐसी बगिया बनानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो मैं अगर चौड़ाई मान लूं कि x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x मीटर हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें यह दिया हुआ है कि एक ऐसी बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो लंबाई हमने 2x और चौड़ाई x मानी है। तो माना बगिया की चौड़ाई हमने मान ली x मीटर। तो बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो बगिया की लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। अब हमें क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो है 800 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई हमारे पास 2x है, चौड़ाई है वो x है, और क्षेत्रफल 800। तो 2x स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा 800।
एक्स स्क्वायर बराबर 800/2 और एक्स स्क्वायर बराबर 800 को हम 2 से भाग देंगे तो 400 और एक्स स्क्वायर के बराबर 400 को क्या लिख सकते हैं 20 का वर्ग लिख सकते हैं और x आ जाएगा ±20। तो अब देखो x बराबर -20 संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्योंकि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो इसलिए x किसके बराबर हो जाएगा? x हो जाएगा 20 के। तो इसलिए लंबाई है वो कितनी है 2x, तो 2 गुणा 20 40 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी? चौड़ाई है वो x है यानी कि 20 मीटर हो जाएगी। तो हमें ये पूछा था कि एक बगिया बनाना क्या संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। हमने चौड़ाई x मान ली, लंबाई 2x हो जाएगी, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, और यहाँ से हमने x का मान ज्ञात किया जो 20 आया। तो इसलिए ऐसी बगिया बनानी संभव है। तो x बराबर जब -20 है तब तो हम कहेंगे कि भुजा ऋणात्मक नहीं होती। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो ये मानते हैं कि हमारे पास दो मित्र हैं, एक की आयु x वर्ष है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? दोनों का जोड़ 20 है तो 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। एक मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी, क्योंकि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अब 4 साल पूर्व की बात कर रहे हैं, पहले मित्र की आयु कितनी है और दूसरे मित्र की आयु कितनी है? 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, अब x वर्ष है तो 4 साल पहले 4 कम थी, x माइनस 4 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले कह लो चाहे पूर्व कह लो, ये एक ही बात है। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु ये कितनी हो जाएगी? ये पहले 20 माइनस एक्स थी तो 20 में से 4 जाएंगे तो 16 माइनस एक्स वर्ष रह जाएगी। अब ये कहता है कि इन दोनों का गुणनफल 48 था। तो इन दोनों का गुणनफल 48 था तो प्रश्नानुसार क्या कहेंगे? प्रश्नानुसार ये कहेंगे कि x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इन दोनों का गुणनफल 48। तो इन दोनों की गुणा करो, ये हो जाएगा 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x, इसको इधर ले आओ, माइनस 48 बराबर 0। तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर और इसके बाद 16 और 4 20x, 64 और 48, 6 और 4 10, 8 4 12, तो 112 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से जो ये मान है हमारा माइनस, तो माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। ये समीकरण आई। इस द्विघात समीकरण के सबसे पहले ये देखना है कि मूल जो है वो संभव है या नहीं। यदि मूल संभव होंगे तो ये स्थिति संभव है, मूल संभव नहीं है तो स्थिति संभव
नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ हमारे पास a बराबर कितना है, a बराबर 1, b बराबर कितना है, b बराबर -20 और c बराबर 112। तो अब b स्क्वायर माइनस 4ac हम ज्ञात करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -20 का वर्ग माइनस में 4, a की जगह 1 और c की जगह 112 ये लिख देंगे। 20 का वर्ग 400 माइनस का वर्ग प्लस, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 112 चौके 448 और ये हो जाएगा -48 जो कि 0 से छोटा है। जब ये 0 से छोटा है तो इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ मूल वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब दी गई स्थिति संभव नहीं है। इसलिए दी गई स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा था, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो एक की आयु हमने x मान ली, दूसरे की 20 माइनस x मान ली। फिर ये कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 साल पहले पहले वाला मित्र x माइनस 4 वर्ष का हो गया और दूसरा मित्र 16 माइनस x वर्ष का हो गया। तो अब प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दोनों का गुणनफल है वो 48। तो दोनों के गुणनफल को हमने 48 लिख दिया। पहले इनकी आपस में गुणा की, 48 आया, फिर माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, द्विघात समीकरण बनी। इस द्विघात समीकरण को, इसकी तुलना हमने किससे कर दी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करी। तो a के बराबर हमारे पास 1, b के बराबर -20 और c के बराबर 112 आया। यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac हमने ज्ञात किया जो -48 आया। तो -48 0 से छोटा है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे और दी गई स्थिति जो है वो संभव नहीं होगी। तो इस तरह प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दे रखा है कि एक पार्क बनाना है हमें, और क्या उसकी संभावना है उस पार्क बनने की, यदि इसका परिमाप है वो 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो। तो हम मान लेते हैं कि इसका परिमाप जो है वो कितना, 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप हमारे पास 80 मीटर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्क का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो पार्क का अर्ध परिमाप पूरे परिमाप का आधा हो जाएगा, 80/2 यानी 40 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है वो 40 हो जाएगी। अब आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप लंबाई x मानते हो या चौड़ाई x मानते हो। मैंने चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 माइनस x, क्योंकि जो आधा परिमाप है वो 40 है। पूरा परिमाप चारों भुजाओं का जोड़ होता है और आधा परिमाप दो भुजाओं का जोड़ होता है। तो एक भुजा मैंने x मान ली, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 40 माइनस x। तो माना पार्क की चौड़ाई है वो x मीटर है, तो पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 माइनस x मीटर हो जाएगी। तो अब लंबाई भी हमारे पास है, चौड़ाई भी हमारे पास है, क्षेत्रफल भी हमारे पास है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। इस x की गुणा करी 40x, यहाँ पे गुणा की -x स्क्वायर और इस 400 को इधर ले आए, -400 बराबर 0। अब -x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, माइनस हम खत्म कर लेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दी, तो ये एक द्विघात समीकरण आई। अब द्विघात समीकरण में b स्क्वायर माइनस 4ac हम ज्ञात करेंगे, क्या वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। अगर मूल वास्तविक होंगे तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो कह देंगे कि ये स्थिति संभव नहीं है। तो इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो ये होगा a के बराबर 1, b के बराबर -40 और c के बराबर 400। यहाँ से कंपेयर कर लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac हमने ज्ञात किया, तो ये आया 0। 0 है तो मूल वास्तविक है और मूल बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मूल
वास्तविक और बराबर है। तो इसका मतलब मूल वास्तविक है तो पारक बनाना संभव है। तो ये जो द्विघात समीकरण है गुणनखंड विधि के द्वारा अब हम इसे हल करेंगे। तो हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जब गुणा करें तो 400 आए और जोड़ करें तो -40 आए। तो ऐसी संख्याएं -20 और -20 होगी। तो इस मध्य पद को हम ब्रेक कर देंगे -20x और -20x में। तो ये इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ बच जाएगा x -20 और माइनस इन दोनों में से 20 कॉमन, तो ये हो जाएगा x -20 बराबर 0। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये कॉमन ली जा सकती है x -20 और दूसरी ब्रैकेट में भी x -20 बचेगा। तो x -20 बराबर 0 तो x का मान 20, इधर 20 x का -20 तो x का मान यहाँ से भी 20 आ जाएगा। तो x हमने किसको मान रखा है, पार्क की चौड़ाई मान रखी है। तो चौड़ाई आ जाएगी 20 मीटर, तो लंबाई क्या होगी 40 माइनस x है तो x का मान 20, तो चौड़ाई भी 20 मीटर आ जाएगी। तो ये पार्क बनाना संभव है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 मीटर है तो इसका मतलब पार्क है वो वर्गाकार होगा। तो इसी के साथ प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट होती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।